नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य ताजा खबरों को। बहरागोड़ा में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मॉडल विद्यालय का किया निरीक्षण। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को बहरागोड़ा के मॉडल विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय स्थित हिंदी मेडिकल स्कूल में संचालित मॉडल स्कूल और पाटबेड़ा अवस्थित नवनिर्मित भवन का जायजा लिया। संवेदक द्वारा अब तक भवन हैंडओवर नहीं किए जाने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विश्वेश्वर कोयला से आवश्यक जानकारी लेने का प्रयास भी किया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी से फोन पर बात की और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की कमी को बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाषा शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 साल में 5,000 सीएम ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात कही है। मौके पर पूर्व विधायक कुणाल सांडगी, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष आशीष मिश्रा, लंबोदर कुंवर, सुरेंद्र नाथ हंसदा, बापी साहू आदि लोग उपस्थित थे। चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर सीएम, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टॉप 10 में शामिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इस बात का खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट में हुआ। चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, वहीं उन पर 10 करोड़ की देनदारी है। वहीं आप सबों को बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की खुद की आय 18 लाख है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 332 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। वहीं कर्नाटक के सिद्धारमैया 51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। उनके पास सिर्फ 15 लाख से ज्यादा संपत्ति है। वहीं देनदारी शून्य है, जबकि उनकी खुद की आय 15 लाख है। वहीं एडीआर के रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भारत के टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्री में शामिल हैं। हेमंत सोरेन के पास 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, साथ ही उन पर 3 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। हेमंत सोरेन की खुद की आय 20 लाख है। जेएमएम लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव। जनवरी में कांग्रेस राजद से होगी बात। 12 सीटों पर दावा, पार्टी को गठबंधन से है उम्मीद। झारखंड के सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा में किस्मत आजमाएगी। बिहार के 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर राजद और कांग्रेस गठबंधन से दावेदारी करेगी। इसके लिए पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस और राजद से बातचीत करेगी। बिहार में चुनाव लड़े जाने के पीछे पार्टी का तर्क है कि सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में न केवल जेएमएम का जनाधार है, बल्कि पहले भी वहां से विधायक रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेएमएम जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करेगी उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखनी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई है। गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीनों आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में बीते 28 दिसंबर को 3 युवकों ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों ने पुलिस की पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनूप बैक, जिनका उम्र 19 वर्ष, उसका बड़ा भाई अनिल बैक, जिनका उम्र 20 वर्ष और रोबिन लकड़ा 22 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नाबालिग छात्रा 28 दिसंबर को अपनी एक सहेली के साथ किताम बाजार गई थी। वहां से घर लौटते समय रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के समीप अनूप ने दोनों सहेलियों को पकड़ लिया, लेकिन उसमें से एक वहां से बचकर भाग निकली। फिर डर से उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। वहीं दूसरी बच्ची को अनूप अपने साथ जंगल की ओर ले गया। उसने अपने बड़े भाई अनिल और दोस्त रोबिन को फोन कर बुलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता देर रात रोते रोते अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। वहीं 29 दिसंबर की देर शाम परिजनों ने थाना में घटना की जानकारी दी। अनूप बैक जब फोन कर दोनों युवकों को नाम लेकर बुलाया था तो उसने सुना था। उसने दोनों युवकों के नाम बताए, जिसके आधार पर रायडी पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 1 जनवरी को खरसवा के कई इलाकों में बड़े वाहनों की रहेगी नो एंट्री।
खरसवा गोलीकांड में शहीद हुए आदिवासियों की याद में हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन का शहीद स्थल पर आगमन और भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर सरायकेला खरसवा जिला परिवहन विभाग ने जिले के विभिन्न सड़कों पर बड़ी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विभिन्न मार्गों में नो एंट्री से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। आप सबको बता दूं कि शहीद दिवस पर बुधवार को सरायकेला बिरसा चौक से कोरसे मुंडा चौक तक, अमदा राज खरसवा से कोरसे मुंडा चौक तक, सीनी से +2 हाई स्कूल रोड खरसवा तक, कुचाई से खरसवा कोरसे मुंडा चौक तक और रटगांव से कोरसे मुंडा चौक तक सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक सभी प्रकार के व्यावसायिक बड़े वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस संबंध में जिला परिवहन विभाग की ओर से जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी पत्र भेजा गया है। राज्य में 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल में बने निजी तालाब का भी जीर्णोद्धार कराएगी सरकार, मंत्री ने कहा। झारखंड में अब 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल में बने तालाब का भी राज्य सरकार जीर्णोद्धार करेगी। इस संबंध में सोमवार को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को निर्देश दिया। कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए निजी तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर प्रस्ताव बनाएं। 9 डिग्री तक जा सकता है मिनिमम टेम्परेचर। आज झारखंड में कुहासे से हुआ दिन शुरू, सर्द हवाओं के साथ शुरू होगा नया साल। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे और ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुआ। ऐसे में नए साल का स्वागत भी सर्द हवाओं के साथ होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं रांची में आज 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक और अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं रांची सहित राज्य भर में आज 31 दिसंबर की सुबह कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन भर आसमान साफ ही रहेगा। 1 जनवरी को भी सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन भर आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आप सबको बता दूं कि आज 31 दिसंबर की रात पारा, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू और रामगढ़ जिले में 10 डिग्री तक रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी को भी 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान कोडरमा, चतरा, गढ़वा और पलामू जिले का रहेगा। 2 जनवरी को भी पारा नीचे जाने का अनुमान है। सोमवार को अधिकतम तापमान सरायकेला का 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री लातेहार का रिकॉर्ड किया गया। झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति, घोषणा बाकी। 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह, खाते में जाएंगे 2500 रुपये। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोले में आयोजित किया जा सकता है। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति भी बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है। जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर करने संबंधी तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी कर लिया है। ट्रायल के दौरान 26-27 दिसंबर को हर जिले में 100 से 200 महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि भेजी गई थी। आप सबको बता दूं कि यह समारोह पहले 28 दिसंबर को होना था। इसमें 3 लाख से अधिक महिलाओं की जुटने की उम्मीद थी। रांची जिला प्रशासन ने आयोजन की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। इसके बाद समारोह स्थगित हो गया था। पर्यटन एवं वन पर्यावरण विभाग के सचिवों के साथ की बैठक, स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़कर इको टूरिज्म विकसित करें, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में इको टूरिज्म विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इको टूरिज्म को ऐसे विकसित करें कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यावरण विभाग और पर्यटन विभाग इको टूरिज्म के विकास के लिए उन स्थानों को चिन्हित करे जहां इसकी संभावना है। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन पर्यावरण सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी और पर्यटन सचिव मनोज कुमार के साथ राज्य में इको टूरिज्म के विकास पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष फोकस करें। देश के अन्य राज्यों और देशों में जहां इको टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छे कार्य हुए हैं, वहां के मॉडल का अध्ययन करें। उन्होंने अफसरों से कहा कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको टूरिज्म विकसित हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इको टूरिज्म के विकसित होने से प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित रखा जा सकेगा। झारखंड राज्य के ITI से 6,693 को हुआ जॉब ऑफर, 3,900 ने किया ज्वाइनिंग।
झारखंड में संचालित ITI से 6,693 स्टूडेंट को जॉब ऑफर किया गया। इनमें से 3900 स्टूडेंट ने नौकरी ज्वाइन की। इसमें 3700 छात्र हैं, जबकि छात्राओं की संख्या 200 है। वहीं जनरल कैटेगरी में 797 को नौकरी मिली, BC1 कैटेगरी में 1502, BC2 में 344 और SSC में 396 और ST कैटेगरी में 86 लोगों को नौकरी मिली। वहीं 514 छात्राओं को 10,000 रुपये तक की नौकरी मिली। 10,000 से 15,000 रुपये मासिक वेतन पर 3,195 छात्र नियुक्त किए गए। 15 से 20,000 रुपये मासिक वेतन पर 1,967 छात्रों को नौकरी मिली, जबकि 20,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर 989 छात्रों ने ज्वाइनिंग किया। वहीं 2,949 छात्रों को कैंपस सिलेक्शन के जरिए नौकरी मिली। झारखंड में 28,404 उद्योगों के संचालन की है अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है स्वीकृति। झारखंड में 28,404 उद्योगों के संचालन की अनुमति है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन कंसर्ट की अनुमति दी है। उद्योगों के संचालन के लिए कुल 52,781 आवेदन आए थे, जिसमें से 14,542 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया। वहीं 1,441 आवेदन पेंडिंग में है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों की 17 कैटेगरी के तहत वर्ष 2019 से 2024 के बीच उद्योगों के संचालन के लिए 793 आवेदन आए, जिसमें से 114 उद्योगों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इसमें 219 आवेदनों को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। 38 आवेदन पेंडिंग है। झारखंड पुलिस का अलर्ट ऐप, सही समय पर डीजी कंट्रोल रूम को मिलेगी जिलों की घटनाओं की सूचना। सही समय पर डीजी कंट्रोल रूम को जिलों में हुई घटना और विधि व्यवस्था की समस्याओं की सूचना मिलेगी। इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में अलर्ट नाम का एक डिजिटल ऐप तैयार किया गया, जिसमें सभी जिलों द्वारा ससमय जिलों में हुई घटना, विधि व्यवस्था की समस्याओं की सूचना डीजी नियंत्रण कक्ष को दी जा सकेगी, जिससे बेहतर तरीके से विधि व्यवस्था, आपराधिक घटना से संबंधित कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जा सकेगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकार और डीआईजी इंद्रजीत महाथा ने टेक्निकल टीम के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विकसित अलर्ट ऐप के प्रशिक्षण और क्रियान्वयन के लिए बैठक की। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी CCR, DSP, प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मी ने भाग लिए। इस बैठक में ऐप के उद्देश्य और प्रयोग के संबंध में व्यापक रूप से जानकारी दी गई। गोड्डा में सीओ आवास की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, निर्भीक होकर काम करें अधिकारी, प्रदीप यादव ने कहा। विधायक प्रदीप यादव ने पोड़ैयाहाट अंचल के सीओ सह बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू के सरकारी आवास पर रविवार की रात हुई तोड़फोड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विधायक ने सोमवार को बीडीओ के आवास पहुंचकर सीओ से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कहा कि घटना को किस मंशा से अंजाम दिया गया, यह जांच का विषय है। उन्होंने सीओ से कहा कि निर्भीक होकर काम करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी अधिकारी निर्भीक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और अवैध कार्यों पर लगाम लगाएं। उन्होंने घटना के संबंध में जिले के डीसी और एसपी से मिलकर बात करने की भी बात कही। आप सबको बता दूं कि बीते रविवार की रात सीओ के आवास की खिड़की तोड़कर अज्ञात लोग घुसे थे। आवास से मोबाइल गायब था। बदमाशों ने बाकी किसी सामान को हाथ तक नहीं लगाया। सीओ ने इसे खनन माफियाओं की करतूत बताते हुए पुलिस के समक्ष जीप सदस्य राघवेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर जीप सदस्य राघवेंद्र सिंह ने भी पुलिस के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नितिन गडकरी ने सीएम को पत्र लिखा, कहा भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों का करे समाधान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र में कहा है कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान करें। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सभी पक्षों के साथ बैठक कर इन मुद्दों के समाधान का निर्देश दें, ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सके। केंद्रीय मंत्री ने खासकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा है कि कुड्डू उदयपुरा पैकेज का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण का नहीं होना है। कई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं। रांची के पंडरा में बैंक में पैसा जमा करने आए व्यक्ति से 13 लाख की लूट, एक को मारी गोली।
बैंक में पैसा जमा करने जा रहे व्यक्ति से अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए। वहीं पीड़ित व्यक्ति को बचाने आए एक व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति का नाम सुमित कुमार बताया जाता है। यह घटना सोमवार दोपहर की है। घटना पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित ओटीसी ग्राउंड के पास हुई, जहां ICICI बैंक में पैसा जमा करने जा रहे व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने लूटने का प्रयास किया। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति सुमित कुमार बचाने के लिए आया। इतने में ही अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें सुमित को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। लातेहार के माओवादी रीजनल कमांडर छोटू खरवार की हत्या मामले में एक हुआ गिरफ्तार। भाकपा माओवादियों के रीजनल कमांडर छोटू खरवार की हत्या मामले में लातेहार पुलिस ने एक माओवादियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। यह जानकारी लातेहार जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में SP कुमार गौरव ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य मृत्युंजय भुइयां, चंद्रदेव सिंह और कई अन्य सदस्य मनिका थाना क्षेत्र के दुंदू करमाही के पास अपराध को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के आलोक में मेमरवा DSDPO के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। टीम में दुमदुम ग्राम के पास सुकरी नदी किनारे छापामारी कर माओवादी संगठन के सदस्य चंद्रदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह मनिका के कोई गांव का रहने वाला है। SP ने बताया कि चंद्रदेव सिंह के खिलाफ लातेहार थाने में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। देवघर के पालोजोड़ी में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार टेक्नीशियन की हुई मौत। देवघर जिले के पालोजोड़ी थाना क्षेत्र के पालोजोड़ी पिंडरा पथ पर पावर सब स्टेशन के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान पालोजोड़ी के ठेंगाडी गांव निवासी मनबोध मंडल के पुत्र अभिषेक कुमार मंडल के रूप में हुई। वह वाईफाई टेक्नीशियन का काम करता था। वहीं घायल युवक मुन्ना कापरी पालोजोड़ी के केवट पाड़ा का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक पर सवार होकर पावर सब स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खजूर पेड़ से जा टकराई। दोनों युवक खजूर और बिजली के पोल से टकरा गए। अभिषेक कुमार मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सुनसान रास्ता होने के कारण दोनों घटनास्थल पर रात की ठंड में काफी देर तक पड़े रहे। घायल मुन्ना कापरी ने कई बार आवाज लगाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सुनसान स्थान होने के कारण कोई सुन नहीं सका। पहले सुबह करीब 5 बजे उधर से गुजर रहे कुछ लोगों ने घटना की सूचना घायल के परिजनों और पुलिस को दी। परिजन व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को उठाकर पालोजोड़ी CSC ले गए, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। घायल मुन्ना कापरी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। बोकारो के कथरा में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, दर्जनों पेटी शराब जब्त। बोकारो जिले के कथरा ग्रामीण बैंक के पीछे पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कथरा OP व बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने संयुक्त छापामारी कर फैक्ट्री के गोदाम से दर्जनों पेटी अवैध शराब व शराब बनाने वाली सामग्री जब्त की है। यह जानकारी बोकारो थर्मल थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कथरा स्थित सोनू केसरा के गोदाम में छापामारी कर अवैध शराब के साथ शराब बनाने में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के ड्रम, विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब के स्टिकर, स्प्रिट आदि जब्त किए हैं। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त सामान में केमिकल, स्प्रिट, 600 पीस खाली बोतलें, पंचिंग मशीन, मिक्सर मशीन, 40 लीटर वाले दर्जनों जार सहित अन्य सामग्री शामिल है। पुलिस जब्त सामान और शराब को पिकअप वैन पर लोड कर थाना ले गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।